थैंक यू जीसस। आप सभी को स्वागत करता हूं। इस वीडियो को आप समझे कि अद्भुत टॉपिक है कि 32वां 3 नाम से या एक नाम से लेना या देना है। ये आपको बहुत जरूरी है समझना कि मत्ती की किताब में एक एक कर को वचन रखते जाता हूं। आप जुड़ते जाए, देखते जाए, मजबूती से शिक्षा को लेते जाए। मत्ती की किताब 28 के 19 नंबर वचन कहता है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से 32वां 2। मत्ती 28:19 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से 32वां 2। और प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 48, 47 और 48 वचन ये कहता है। प्रेरितों का किताब 2 अध्याय 47, 48 वचन कहता है पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न उठता है कि हमें बाइबल के अंदर किसी प्रकार का पौलुस ने, पतरस ने लिखित में क्लियर कट स्टेटमेंट, सटीक एकदम एक्यूरेट स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि आपको बपतिस्मा यीशु के नाम से देना है? क्या ऐसा कहीं पर भी लिखा है? कहीं पर भी आप कहा है? क्लियर कट स्टेटमेंट लिखा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या किसी प्रकार के हम बदलाव बाइबल के बाहर बदलाव या चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि मत्ती 5 और 19 नंबर वचन कहते हैं, वहां पर लिखा है कि मैंने जैसा कहा, किसने? यीशु ने जैसा कहा वैसे ही तुम अगर सिखाते हो, ऐसे ही अगर तुम सिखाते हो, तुम स्वर्ग के राज्यों में महान हो। और ये बात वहां पर आ गया था। तो जैसे लिखा है वैसे ही हमें सीखना है, वैसे ही सिखाना है, वैसे ही मानना है। तो आपके लिए पढ़वाता हूं कि क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्ती का 15 का 19 इसको समझे। इसीलिए जो कोई इस छोटी आज्ञाओं से किसी एक को तोड़े, छोटी आज्ञाओं से किसी एक को तोड़े, वो ऐसे ही लोगों को सिखाए, जो तोड़ को ऐसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। तो परंतु जो कोई इन आज्ञाओं को पालन करे और उन्हें सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो मत्ती का किताब 28 अध्याय 19 नंबर वचन, वो अभी आप लोग जितने दर्शक देख रहे हैं, आप सभी को कहना चाहूंगा कि पतरस ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने किसी प्रकार कोई भी सिद्धांत नहीं रखा है, नहीं बनाया है। आज के समय पे ऐसा कुछ ग्रुप है जो की सिखाते हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा पतरस ने करा, तो उनको सिखाते हैं। तो ये मैं उन लोगों को भी पूछना चाहूंगा, अगर इस वीडियो उन तक पहुंच रही है और अगर देख रहे उन्होंने, तो ये मैं उनको भी ये प्रश्न पूछूंगा, क्या पतरस ने कहा कि प्रेरितों का काम 2 अध्याय 37 में देखिए लिखा क्या है, तब सुनने वालों के हृदय छेद गए और थैंक यू जीसस। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 37 में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छेद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों को से पूछने लगे, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये जो शब्द है ना, ले, इसको समझे। ये जो शब्द है ले, थैंक यू जीसस, थैंक यू, कहता है तुम लो। तो ये सीधा डिफरेंट है। यहाँ 2 शब्द आ रही है। यहाँ यीशु कहता है तुम दो और पतरस कहता है तुम लो। यहाँ पर 2 शब्द है ना,
दो शब्द है। तो पत्रस ने किसको कहा? थैंक यू जीसस, धन्यवाद। तो यीशु कहता है, यहाँ दो वचन, दो सीधे कनेक्शन है, दो डिफरेंट है। एक पत्रस कहता है तुम लो और यीशु कहता है तुम दो। तो ये पत्रस किसी को कह रहा है तुम लो, यीशु ने मुझको और आपको कहा कि तुम दो। पत्रस किसी को कह रहा है तुम लो, और यीशु ने हमको और आपको कह रहा है कि तुम दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, यीशु कह रहा है। तो ये हमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, उसको कौन सा लेना है? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि किसको उसने कहा, कि पत्रस ने किसी को कहा लो, और यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, या यीशु ने कहा तुम दो, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? यीशु कहता है दो, तो ये स्टेटमेंट होता है, ये सटीक होता है, और इसको हमें लेना है, इसको हमें लेकर चलना है। तो ये सिद्धांत है और इसी को हमें करना है। मैं आपको बताऊं कैसे। मत्ती की 28 अध्याय 20 नंबर वचन से कॉन्सेप्ट आप समझ में आएगा। वो कॉन्सेप्ट को आप समझ में। यीशु ने मुझको और आपको कहा क्या कहा? यीशु ने मुझको और आपको क्या कहा? तो ये जो वन गॉड वाले हैं ना, क्या कहा वो भी बताऊंगा। ये जो वन गॉड वाले हैं ना, इनका आज पोस्टमार्टम होगा। ये लोग आज समझ पाएगा इस वचन के मुताबिक। कौन सा? मत्ती 28 का 18 से लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ऑल अथॉरिटीज गिवन टू मी। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वचन 19 कहता है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी। किसने? यीशु ने जो आज्ञा आपको दी, यीशु ने जो आपको कहा। मैंने कहा ना, यीशु आपको कहा, क्या कहा? यीशु ने जो कहा, मैंने तुम्हें जो आज्ञा दी, उन्हें मानना सिखाओ। तो मुझे आप लोग किसको सिखाना है? आप लोगों को किसकी आज्ञा सिखाना है? यीशु की। ऑफकोर्स यीशु की आज्ञा सिखाना है। तो सब दासी, पास्टर, बिशप, जो जहां कहीं से भी हो, प्रभु के छोटे बड़े दास हो, तो सबको यीशु की बातें को, आज्ञा को सिखाना है। दूसरे का नहीं, यीशु की आज्ञा को सिखाना है। और ये मानने के लिए कहना भी है। कह रहे मानना सिखाओ, वो चाहे कोई क्यों ना हो। तो मुझे किसकी आज्ञा सिखाना है? यीशु की आज्ञा सिखाना है। पत्रस का मैं क्यों सिखाऊं? तो ये पत्रस को कहते हैं, पत्रस ये कहते हैं तुम लोग यीशु को दो। पत्रस कहता है तुम लो बपतिस्मा, और यीशु कहता है बपतिस्मा तुम दो। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ इम्पोर्टेंट है यीशु की बात, क्योंकि दूसरा ध्यान से सुनिएगा कि कहते हैं के पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से। तो ये जो शब्द है ना, नाम, ये आया लास्ट में। कहा? जब हिंदी को पढ़ोगे लास्ट में आया, वचन को हिंदी में जब पढ़ोगे ये नाम शब्द लास्ट में आया। लेकिन जब इंग्लिश को पढ़ोगे, सुनिए, केजीबी वर्जन कहता है, पढ़ रहा हूं मैं, केजीबी वर्जन इंग्लिश में यही वचन कहता है, दे फॉर डिसाइबल ऑल द नेशन, बैप्टाइज देम in the name of Father, name of the Father and name of the Son and of the Holy Spirit. Name of the Holy Spirit. तो हिंदी में नाम बाद में आया, लेकिन इंग्लिश में नाम पहले। और जो है दोनों एक जैसा है, सिमिलरिटी है, मिलता जुलता है। तो ऊपर पहले नाम है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो ऊपर से पहले पिता नाम से, और तो उसका ऊपर क्या है? नाम, और फिर से पिता पुत्र पवित्र। थैंक यू जीसस। तो नाम कहाँ है? नाम ऊपर है। तो हिंदी में लिखा है नीचे। तो कुछ ऐसे मूर्ख टाइप के लोग सिखाते हैं कि नाम लास्ट में है। तो कौन सा नाम? ये नाम लास्ट में है, नाम तो ऊपर है। इंग्लिश में यहाँ नाम ऊपर है, लेकिन हिंदी में नीचे है। लेकिन तीसरा
एंगल दे रहा हूं मैं आपको। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 37 में ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छेद गए। पत्रोस और शेष प्रेरितों के से पूछा, हे भाइयों, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो हम क्या करें? ये लिखा है ना, हम क्या करें? पत्रोस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से एक एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। थैंक यू जीसस। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 39 को लिखा है बचन। थैंक यू जीसस। तो यह जहां था मैं वहीं से बहुत नेटवर्क इशू था, जिस वजह से नेटवर्क इशू के वजह से डिस्टर्ब हो रही है। ध्यान से वीडियो को देखें और समझे। तो फिर आता हूं जहां मैं था। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 39 नंबर वचन कहता है, दो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर की लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाया गया। वचन 40 कहता है, सो उन्होंने बहुत और बातों से भी गवाही देते हुए समझाया कि अपने आप को तेरी जाति से बचाओ। वचन 41, अंत में उन्होंने उनका वचन को ग्रहण किया। उनका वचन किसका? यीशु का वचन को ग्रहण किया। इसका जो पत्रोस ने प्रचार किया था, जो यीशु का वचन को उन्होंने अंत में ग्रहण किया। तो दूसरे शब्दों में यीशु की टीचिंग को, यीशु की शिक्षा को, यीशु की कहना को, यीशु की आज्ञा को ग्रहण किया, वचन को ग्रहण किया, यीशु की शिक्षा को ग्रहण किया। और पौलुस प्रेरितों का किताब 28 अध्याय 30 में कहता है कि क्या करता है। देखिए, पौलुस कहता है 2 साल तक यीशु की शिक्षा देते था। 2 साल तक यीशु की शिक्षा देता था। और प्रेरितों का किताब 1 अध्याय 3 में क्या लिखा है कि 40 दिन यीशु क्या करते थे? परमेश्वर की राज्य की शिक्षा देते थे, उन लोगों को सिखाते थे, उनको तो उन्होंने वचन को ग्रहण किया और बपतिस्मा ली। लेकिन नहीं लिखा है कि बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से या यीशु के नाम से, ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने वचन को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। तो यीशु की टीचिंग को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। तो देखिए, बारीकी पॉइंट है और इसको आपको समझना होगा। वचन को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, लेकिन कौन से नाम से लिया नहीं लिखा। और पौलुस ने भी कौन सा नाम से बपतिस्मा लिया वो भी नहीं लिखा है। तब बात करता हूं कुलुसियों का किताब, आप समझे। कुलुसियों का किताब 3 अध्याय 17 को, यहां पर कुछ रेफरेंस आपको दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। यहां पे लिखा है, वचन या काम से जो भी काम करो, यीशु मसीह के नाम से काम करो। वचन या काम से जो भी आप काम करो, यीशु मसीह का नाम से काम करो, उसके द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? यहाँ बपतिस्मा नहीं है, यहाँ बच्चन को शिक्षा का द्वारा बपतिस्मा लिया है ये लोग। तो ट्विस्ट कर को क्या कहते हैं, देखा, ये जो भी करना है यीशु के नाम से करना है। तो मैं कहाँ खिलाफ हूँ? मैं भी तो कहता हूँ कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालता है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालता है, क्योंकि यीशु को अधिकार दिया गया है। तो यीशु कहता है, मेरा नाम से पिता तुम्हारे पास एक पवित्र आत्मा भेजेगा, वो भी सही है। और लेकिन जब बपतिस्मा की बात आती है, जो यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है?
ये बात को आपको समझना होगा। और कनेक्शन में सुनिए रोमियो का किताब, और कनेक्शन देता हूँ। रोमियो का किताब 8 अध्याय 14 नंबर वचन कहते हैं कि हम क्या होता है, क्या नाम क्या होता है। ये लोग कहता है नाम क्या होता है, पिता के नाम नहीं होता, पिता कोई नाम नहीं होता। ये लोग ऐसा सिखाते हैं। और ये सिस्टम यहाँ का है। मैं कहता हूँ ये सिस्टम आप यहाँ का है, लेकिन इस पृथ्वी का सिस्टम ये है, लेकिन उस पृथ्वी का सिस्टम यानी कि प्रभु का सिस्टम जमीन आसमान का फर्क है। यही तो बाइबल कहती है, तुम्हारा गति मेरी गति, तुम्हारा विचार मेरी विचार, तुम्हारा सोच मेरी सोच, जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है तो ये बाप का एक नाम में, लेकिन जो पिता है ना, वो खुद को बाप प्रमोट करता है, प्रमोट किया है, खुद को कहा है कि मैं बाप हूँ तुम्हारा। कैसे, मैं बताता हूँ। रोमियो 8 अध्याय 15 में जो नाम को लेकर आप कह रहे हो, ये परमेश्वर खुद कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। तो कहाँ लिखा है रोमियो 8 का 15 में? तो लिखा है क्योंकि तुमको दासत्व की नहीं, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं तुम मिली कि तुम भयभीत हो। तुमको दासत्व की आत्मा की नहीं मिली कि तुम भयभीत हो, परंतु तुम्हें ले पालकपन का आत्मा मिली, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो किसको? परमेश्वर पिता को। किसको? जिसको ओल्ड स्टेटमेंट में यहोवा बुलाते थे, वो ओल्ड यहोवा बुलाते थे, वही यहोवा ने न्यू स्टेटमेंट में बाचा की कलेसिया को, अपने दुल्हन को, यीशु की देह को कहा है पिता कहते हुए, पिता को कहते हुए कि उसको तुम पिता बुलाओ, उसको तुम अब्बा बुलाओ, उसको तुम बाबा बुलाओ, पिता अब्बा तो बुलाओ। मत्ती के 6 अध्याय 9 कहते हैं, आपको याद होगा कि जब तुम प्रार्थना करो कहो हे पिता, हे पिता। तो तुमको पिता का नाम नहीं पूछना है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, ऊपर से आया है। पवित्र आत्मा का नाम नहीं पूछना है, क्योंकि उसको कहा है सत्य का आत्मा, यानी कि मेरी तरह एक और आएगा, यीशु ने कहा, और उसको कहा है सत्य का आत्मा। तो तुम्हें जब ऊपर बैठा परमेश्वर ने बाप को कोई नाम नहीं दिया, तो क्योंकि बाप का नाम ओल्ड स्टेटमेंट में यावे, हिब्रू में यावे, और हिंदी में यहोवा, और इंग्लिश में कहोगे तो यहोवा। वही यहोवा या यावे या यहोवा के तुम पिता बुलाओ। इसमें आपको दिक्कत क्या है? हमको समझना होगा। तो पिता के नाम से, पुत्रों के नाम से, पवित्र आत्मा का नाम से डुबाओ, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। तो उन सभी को वार्न करना चाहता हूं कि अगर तुम ऐसी बातों को सिखाते हो कि बाप का और आत्मा का नाम नहीं लेना है, तो ये गलत शिक्षा है। और जो सिखाते हैं उनको तो खूब पिटाई होगी स्वर्ग में, लेकिन उनके सुनने वाला को जो फॉलोअर बन गए हैं, जो बाइबल की बातों को छोड़ तुम मनुष्यों की बातों पर कैसे चले गए, आप खुद बताएं। तो मैं सभी को पूछना चाहता हूं, जितने भी देख रहे हैं, कि पतरस ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, पौलुस ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। मुझे बाइबल से निकाल कर बताएं। मत्ती के किताब, प्रकाशित वाक्यों का किताब, कहीं पे भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो, ये शब्दों को गौर से करो। लेकिन ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है ना। तो उद्धार का जो, और कुछ लोग कहते हैं तो यीशु के नाम पे, सिर्फ यीशु के नाम पे बपतिस्मा देने से क्या उद्धार रहता है?
तो ये उद्धार का विषय अलग है, इसको भी मैं बता दूं। उद्धार जो है विश्वास से ही होता है। उद्धार शब्द जो है विश्वास, इसका मतलब उद्धार का शर्त क्या है? विश्वास, विश्वास, विश्वास करना। विश्वास बिना उद्धार नामुमकिन है। तो और ये कहता है वचन, देखो विश्वास, आयोग के किताब कहता है विश्वास कार्यों बिना बेकार है। विश्वास कार्यों बिना बेकार है और कार्यों विश्वास बिना बेकार है। तो मैं विश्वास करता हूं कि याकूब ये कहता है कि देखो 2 अध्याय 19 में कहता है कि क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं, तो लेकिन विश्वास के साथ साथ आपको प्रभु को कार्यों को भी करना है। प्रभु को जो दिया हुआ काम है उसको भी पूरा करना है कि नहीं है? तो वचन पहला यूहन्ना 2 अध्याय 4 कहता है, आपको क्लियर कर दूं, लिखा है कि जो कोई ये कहता है, जो कोई वो कहता है कि मैं उसे जान गया, किसको? परमेश्वर को। किसको? यीशु को जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है। वो झूठा है, उसमें सत्य तो नहीं है। तो इस वचन के मुताबिक विश्वास तो है, लेकिन आज्ञाओं को नहीं मानना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ उसका उद्धार नहीं हुआ। तो आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। तो यीशु की बातें को मानना बहुत जरूरी है। जय मसीह की। आशा करता हूं इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे।